सुप्रभातम विद्यार्थियों। अन्नम भट्ट विरचित तर्क संग्रह के अंतर्गत प्रमाण मीमांसा का जो विवेचन हम कर रहे हैं, उसके अंतर्गत प्रत्यक्ष प्रमाण के निरूपण करने के पश्चात अनुमान प्रमाण का अध्ययन क्रमशः चल रहा है। और वो जो अनुमान है, अनुमितिकरणम अनुमानम व लिंग परामर्श ज्ञानम अनुमानम व लिंग परामर्शजन्यम ज्ञानम यत् अनुमिति ही तस्याः अनुमितेः यत् करणम तद अनुमानम तरिदम अनुमानम द्विविधम भवति। तो ये अनुमान दो प्रकार का होता है, जिसको लिंग परामर्शजन्य ज्ञान जो अनुमिति है, यथार्थ अनुभव है, उसके उस प्रमा के करण के रूप में जो अनुमान प्रमाण है, वो स्वार्थानुमान परार्थानुमान दो प्रकार का होता है। स्वार्थानुमान के बारे में पूर्व कक्षा में जिस प्रकार अन्नम भट्ट ने बताया, उसका हमने विवेचन किया था। आज हम आइए देखते हैं कि परार्थानुमान किसे कहते हैं। किम तावत् परार्थानुमानम व परार्थानुमानस्य किम तावत् स्वरूपम। परार्थानुमान का क्या स्वरूप है, क्या लक्षण है, इसका विवेचन करते हुए आचार्य अन्नम भट्ट ने कहा है कि यत्तु स्वयं धूमात् अग्निम अनुमाय परम प्रतिबोधयितुम पंचावयव वाक्यम प्रयुज्यते तत्परार्थानुमानम। बोले कि जो कि स्वयं खुद ही धूमात माने धुएं से, मान धुआं को देखकर, धूम को देखकर, अग्निम अनुमाय अग्नि का अनुमान करके, जैसे स्वार्थानुमान में पहले बताया था, जैसे कि वो पर्वत में धुआं को देखता है जंगल में जाकर, फिर उसको व्याप्ति का स्मरण होता है। व्याप्ति यानी साहचर्य नियम कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि यथा महानशः। उसी प्रकार ये पन्नी व्याप्य धूमवानयम पर्वत इति स्वार्थानुमानेन तस्य अनुमिति ही जायते। स्वार्थानुमान के द्वारा उसका अनुमान व अनुमिति हो जाती है। तब स्वयं जब धुएं से अग्नि का अनुमान लगा लेता है व उससे अनुमिति हो जाती है, तब वो व्यक्ति परम प्रति दूसरे को बोधयितुम समझाने के लिए पंचावयव वाक्यम प्रयुज्यते, 5 अवयव विशिष्ट वाक्य का प्रयोग करता है। वह परार्थानुमान कहलाता है। दूसरे के अर्थ की व दूसरे के प्रयोजन की सिद्धि के लिए जिस अनुमान का प्रयोग किया जाता है, वो परार्थानुमान। जब दूसरा कहता है भाई, उसको संदेह होता है, अग्नि में वो संदेहान होता है, अग्नि में उसको संदेह उत्पन्न हो जाता है, क्या इस पर्वत में अग्नि है या नहीं। इस शंका का समाधान करने के लिए, इस संदेह का समाधान करने के लिए जब 5 अवयव विशिष्ट वाक्य का कोई प्रयोग करता है, जैसे कि पहले अनुमान हो चुका है, तब वह परार्थानुमान कहलाता है। यथा 5 अवयव विशिष्ट वाक्य क्या है, यथा पर्वतो वह्निमान। पहला वाक्य है, ये पर्वत वह्निमान यानी अग्नि से युक्त है। दूसरा वाक्य है धूमवत्वा। दूसरा है हेतु वाक्य जिसको बोलते हैं, इसे प्रतिज्ञा वाक्य है पर्वतो वह्निमान। दूसरा हेतु वाक्य धूमवत्वा। क्यों पर्वत में अग्नि हो ना, ये धुआं होने के कारण, इसमें धुआं निकल रहा है, इसलिए ये पर्वत अग्नि से युक्त है। क्योंकि यह धूमवान सह वह्निमान, जो धुएं से युक्त होता है वह अग्नि से युक्त होता है। ये यथा महानसम, जैसे कि रसोईघर। ये जो व्याप्ति वाक्य है, तीसरा हो गया। तथा च आयम, तो उसी प्रकार यह है, चौथा वाक्य है। 5वां है तस्मात् तथा इति, इसीलिए ये भी अग्नि से युक्त है। तो ये भी रसोई घर में जैसे कि
जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ अग्नि है, रसोई घर जैसा है, उसी प्रकार ये पर्वत में भी धुआं है, तो यहाँ भी अग्नि होना चाहिए, तो इसीलिए इसमें भी अग्नि है। पर्वतोयम बन्नीमा अनेन प्रतिपादितात् लिंगात् परः अपि अग्निं प्रतिपद्यते। तो इस प्रकार प्रतिपादन किए गए लिंग से, हेतु से, कारण से, लक्षण से परः अपि दूसरा भी अग्नि को अनुमापयति, अग्निं प्रतिपद्यते, अग्नि का बोध कर लेता है, अग्नि का अवगमन हो जाता है, अग्नि का उसको भान या यथार्थ ज्ञान हो जाता है, तब ये परार्थानुमान कहलाता है। तो यहाँ एक प्रश्न उठता है कि ये जो पंच अवयव विशिष्ट वाक्य का प्रयोग करना, तो ये पंच अवयव कौन होते हैं? के तावत पंचावयवाः व के नाम पंचावयवाः, ये 5 अवयव कौन कौन है? तो इसका भी अच्छी तरह विवेचन करते हुए आचार्य अन्ना भट्ट कहते हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमनानि पंचावयवाः। प्रतिज्ञा वाक्य, हेतु वाक्य, उदाहरण वाक्य, उपनय वाक्य, निगमन वाक्य, ये 5 अवयव होते हैं। प्रतिज्ञा वाक्य कौन है? न पर्वतः बन्नीमान इति प्रतिज्ञा, ये पर्वत अग्नि से युक्त है, ये प्रतिज्ञा वाक्य है। दूसरा हेतु वाक्य, धूमवत्वा इति, धुआं से व धुएं से युक्त होने के कारण ये हेतु वाक्य है। इसी प्रकार तीसरा है जो कि उदाहरण है, वो यह धूमवान या यो धूमवान शह बन्नीमान इति उदाहरणम, जो धुआं से युक्त है वह अग्नि से युक्त है, इस प्रकार उदाहरण देना, जैसे कि रसोई घर। तथा च अयमिति उपनय, तो इसी प्रकार ये पर्वत भी धुएं से युक्त है, ये उपनय वाक्य है। तस्मात् तथा इति, उसी वजह से इस पर्वत में भी अग्नि है, ये निगमन वाक्य। इस प्रकार ये 5 अवयव जो है कौन कौन है? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। इस प्रकार 5 अवयव जो विशिष्ट वाक्य है, 5 अवयव विशिष्ट वाक्य को प्रयोग करता है जब कोई व्यक्ति स्वयं अग्नि का अनुमान लगाकर तब दूसरों को समझाने के लिए प्रयोग करता है, तब परार्थानुमान होता है। इस प्रकार आचार्य अन्नम भट्ट ने स्वार्थानुमान और परार्थानुमान को अलग अलग समझाते हुए व स्वार्थानुमान परार्थानुमान दोनों के अलग अलग स्वरूप का निरूपण करते हुए पुनः कह रहे भाई इन दोनों के कारण क्या होता है। न स्वार्थानुमिति परार्थानुमित्युः, स्वार्थानुमिति परार्थानुमित्युः किम कारणम, ये स्वार्थानुमिति हो चाहे परार्थानुमिति हो, ये स्वार्थ नामक अनुमिति माने यथार्थ अनुभव हो, चाहे परार्थ नामक अनुमिति हो, तो इस अनुमिति के कारण क्या है? तब कहते स्वार्थानुमिति परार्थानुमित्योः लिंग परामर्श एव करणम। पहले स्वार्थानुमिति हो चाहे परार्थानुमिति हो, ये दोनों यथार्थ अनुभव है, इन दोनों की लिंग परामर्श ही करण है। करण माने प्रकृष्ट साधन, जिसको बोलते हैं प्रकृष्ट साधन, उपकारक, जिससे किसी कार्य की सिद्धि होती है। तो इस प्रकार करे लिंग परामर्श ही इसका करण है। तस्मात् लिंग परामर्श अनुमानम, उसी वजह से लिंग परामर्श ही अनुमान है। लिंग परामर्श से ही अनुमान, लिंग परामर्शों की ही अनुमान कहेंगे। लिंग परामर्श अनुमानम, अनुमितेः करणम अनुमानम व अनुमिति करणम अनुमानम तदपि सिद्ध भवति साधु, लिंग परामर्शोपि अनुमानम एतदपि भवति साधु। इस प्रकार निष्कर्ष रूप से उन्होंने कह दिया आचार्य अन्ना भट्ट ने, लिंग परामर्श को भी अनुमान हम कहेंगे। तो ये जो यहाँ लिंग परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमानम व लिंग परामर्श ही अनुमान है, तो ये लिंग क्या है इसको समझाते हुए करे लिंगम त्रिविधम, 3 प्रकार का लिंग होता है। लिंगम त्रिविधम कौन कौन? लिंग माने हेतु या कारण, अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी च इति।
लिंगम त्रिविधम, 3 प्रकार का लिंग होता है। एक अन्वय व्यतिरेकी, अन्वय व्याप्ति, व्यतिरेक व्याप्तिश्च इति एताभ्यम युक्तम यत् लिंगम तदेव अन्वय व्यतिरेकी लिंगम। जो अन्वय व्याप्ति से और व्यतिरेक व्याप्ति से उभयता युक्त हो, उभय दोनों चीज़ें जिसमें हो, जिस लिंग में हो, वह अन्वय व्यतिरेकी लिंग कहलाता है, अन्वय व्यतिरेकी हेतु कहलाता है। और केवलान्वयी केवलम अन्वय व्याप्तिरेव यस्य हेतुर्भवति पयस्य लिंगम भवति, पयस्मिन् लिंग केवल अन्वय व्याप्तिर्भवति तदेव केवलान्वयी, वो केवलान्वयी नामक लिंग कहलाता है। और केवल व्यतिरेकी केवलम व्यतिरेक व्याप्तिरेव यत्र भवति तदेव केवल व्यतिरेकी, जिसमें केवल व्यतिरेक व्याप्ति होती है, जिसमें अन्वय व्याप्ति का अभाव है, तो वो लिंग है केवल व्यतिरेकी। इस प्रकार अन्वय व्यतिरेकी लिंगम, केवलान्वयी लिंगम, केवल व्यतिरेकी लिंगम चैति लिंगम त्रिविधम। तो ये जो 3 प्रकार के लिंग है, 3 प्रकार के लिंगों में से पहला जो लिंग है अन्वय व्यतिरेकी लिंगम तस्य किम तावत् लक्षण, ये अन्वय व्यतिरेकी नामक जो लिंग है उसका क्या लक्षण है, क्या परिभाषा है, क्या स्वरूप है, इसका विवेचन करते हुए आचार्य अन्नम भट्ट कहते हैं अन्वेन व्यतिरेकेण च व्याप्ति मत अन्वय व्यतिरेकी। अन्वय से और व्यतिरेक से दोनों से व्याप्ति युक्त जो हो अन्वय व्यतिरेकी कहलाता है। जिसमें अन्वय व्याप्ति भी हो व्यतिरेक व्याप्ति भी हो उसे अन्वय व्यतिरेकी कहते हैं। यथा उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा ये समझकर, ये अपने अवबोधन व अपने अनुभव से सिद्धि को प्राप्त करते हुए अन्नम भट्ट कह रहे हैं कि उदाहरण इस प्रकार है कि बन्नौ साध्य धूमवत्वम, जब बन्नी साध्य होता है, बन्नी लक्ष्य होता है, बन्नी को सिद्ध करना होता है, तब उस चीज में धूमवत्व नामक जो हेतु है, वहाँ धूमवत्व हेतु क्या है न अन्वय व्यतिरेकी लिंग कहलाता है। जैसे हम कहते हैं ना पर्वतोयम बन्नीमान धूमवत्वा, तब पर्वतोयम बन्नीमान, ये पर्वत बन्नी से युक्त है, इसमें बन्नी जो साध्य है, इस साध्य की सिद्धि करने के लिए जब हम धुआं का हेतु के रूप में ग्रहण करते हैं तब यह अन्वय व्यतिरेकी लिंग नामक हेतु होता है। क्योंकि किस प्रकार न यत्र, पहले अन्वय व्याप्ति व्यतिरेक व्याप्ति दोनों है, तो अन्वय व्याप्ति नामक लिंग कैसे होता है न यत्र धूमः तत्र अग्नि यथा महानसम, जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि भी होता है, वहाँ बन्नी भी होता है, वहाँ आग होती है। तो इस प्रकार जैसे कि महानस यानी रसोई घर, इति अन्वय व्याप्ति ही, यह अन्वय व्याप्ति हुई, इससे युक्त है। इसके साथ व्यतिरेक व्याप्ति भी यहाँ मौजूद है, उसकी भी सत्ता है, उसके भी अनुभव हम कर सकते, उससे अवबोधन भी होता है। वो क्या है ना यत्र बन्हिर नास्ति, जस्ट उसका अपोजिट, उसका विपरीत जो होता है तो व्यतिरेक व्याप्ति। जैसे कि यत्र बन्हिर नास्ति, जहाँ अग्नि नहीं है, तत्र धूमोपि नास्ति, वहाँ धुआं भी नहीं है। यथा हृदय इति व्यतिरेक व्याप्ति, जैसे हृदय है, जलाशय है, जो जलाशय है वहाँ धुआं नहीं है, क्यों ना वहाँ बन्नी भी नहीं। पहले यत्र बन्हिर नास्ति, जहाँ आग नहीं, उल्टा हो जाता है, साध्य पहले आ जाता है फिर साधन बाद में चला जाता है। व्यतिरेक व्याप्ति में जहाँ अग्नि नहीं होता है वहाँ धुआं भी नहीं होता है, जैसे महारथ। ये व्यतिरेक व्याप्ति से भी युक्त है ये धूमवत्व हेतु। इस प्रकार अन्वय व्याप्ति से व्यतिरेक व्याप्ति से भी दोनों से उभयथा युक्त होने के कारण ये अन्वय व्यतिरेकी नामक लिंग कहलाता है। धूमवत्व हेतु किसके लिए? बन्ही के साध्य के लिए। इसी प्रकार केवलान्वयी का लक्षण निरूपण करते हुए आचार्य अन्नम भट्ट कहते हैं अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवलान्वयी, सिर्फ अन्वय व्याप्ति के साथ युक्त होने पर जो लिंग होता है वह अन्वय केवलान्वयी लिंग कहलाता है। यथा घटो अभिधेय, घटः अभिधेय प्रमेयत्वा,
घटा घड़ा अभिधेय अभिधागम्य है, वाच्य है। क्यों? न प्रमेयत्वात्, ये प्रमा का विषय होने के कारण, ज्ञान का विषय होने के कारण ये जो प्रमेयत्व हेतु है ये केवलान्वयी है। इसमें क्योंकि अन्वय व्याप्ति ही बनेगी, केवल सिर्फ अन्वय व्याप्ति बनेगी, व्यतिरेक व्यक्ति का सर्वथा अभाव है। कैसे? ना उदाहरण देकर बता रहे हैं, उसको समझा रहे हैं। अत्र प्रमेयत्व अविधेयत्वयोः व्यतिरेक व्याप्तिर्नास्ति। या प्रमेयत्व माने प्रमा का विषय और अविधेयत्व अविधा का विषय है, इन दोनों के व्यतिरेक व्याप्ति ही नहीं है। क्यों? ना सर्वस्यापि प्रमेयत्वात् अविधेयत्वाच्च, क्योंकि दुनिया में, संसार में अगर कोई प्रमेय है वो अविधेय, अविधेय है तो प्रमेय है। जैसे हम व्यतिरेक व्याप्ति अगर करेंगे कि अमुक यत्र अविधेयत्व ना यत्र अभिधेयः न अभिधेय स न प्रमेय, यथा यथा कैसे कहेंगे? ऐसे नहीं कह सकते। अगर कह दे तो अभिधेय हो गया, फिर वो कैसे होगा? उसकी व्यतिरेक व्याप्ति कैसी बनेगी? इस प्रकार केवल ही अन्वय व्याप्ति से युक्त होने के कारण यहाँ केवलान्वयी नामक क्या है न व्याप्ति व केवलान्वयी नामक लिंग व हेतु कहलाता है। इस प्रकार विद्यार्थियों, आज हम यहीं विराम लेते हैं और व्यतिरेक नामक, केवल व्यतिरेकी नामक जो है लिंग है, इसका विवेचन अगली कक्षा में व आगामी कक्षा में हम पुनः करेंगे। आज हमें विश्राम लेते हैं। धन्यवाद।